तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल गुरु के इस नए वीडियो में। तो आइए सीखते हैं कैसे मिनटों में एक रिपोर्ट तैयार करें बिना किसी फॉर्मूले के, सीधे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पिवट से। तो करना क्या है उसके लिए, ना कोई आपको सॉफ्टवेयर चाहिए ना कुछ। खोलिए अपनी एक्सेल की फ़ाइल और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक एक्सेल फाइल है जिसमें मेरे पास कुछ बैट्समैन्स का टीम के अगेंस्ट और ग्राउंड पे रन्स का डेटा है, और साथ में हमारे पास है कि उन्होंने उस रन के लिए कितनी बॉलें खेली और उस इनिंग में कितने चौके या छक्के लगाए, और ये रन किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट बने। तो अब समझते हैं इस एक्सेल से हम कैसे एक आसान सी तरीके से एक ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि सारे इंडिया के जो बैट्समैन हैं उनकी एवरेज का अगर एनालिसिस किया जाए तो कैसे कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले या किसके। तो करना क्या है उसके लिए, सबसे पहले सारे डेटा को सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, Ctrl+A। तो मैंने जैसे ही Ctrl+A किया, आप देखेंगे कि सारी एक्सेल सेलेक्ट हो गई और सारे जो सिलेक्टेड सेल हैं वो ग्रे में नज़र आने शुरू हो गए। तो एक बार कंफर्म करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे तक देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर कोई भी रो, एक भी रो, पूरी रो खाली हो तो कुछ डेटा अनसेलेक्टेड रह जाता है। तो जस्ट अब ये कंफर्म हो गया कि सारा डेटा सेलेक्ट हो गया। तो अब आपने जाना है ऊपर जहाँ पे ये इंसर्ट टैब लिखी हुई है, इस पर क्लिक करना है और पावर पिवट टेबल सबसे पहली ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है जो आपको बताता है कि आपने कौन सा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है और जो नई रिपोर्ट है वो कहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड होगा कि ये नई रिपोर्ट कहाँ पे जाए, न्यू वर्कशीट में। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक वर्कशीट में जाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जाऊँगा इस केस में नई वर्कशीट के ऊपर, ओके प्रेस करते हैं तो एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जो ड्रैग एंड ड्रॉप के बेसिस पे आप कोई भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं चाहता हूँ कि हम इंडिया के सारे बैट्समैन की एवरेज देखें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ़िल्टर है यहाँ पे, आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं और लेफ़्ट साइड पे सारे आपके पास जो कॉलम्स हैं एक्सेल में वो अवेलेबल है। तो अगर आप बॉक्सेस देखें तो क्या क्या ऑप्शन है, फ़िल्टर, कॉलम, रोज़, और यहाँ पे आपने फार्मूला या एग्रीगेशन कैसे करनी है। तो फ़िल्टर में क्योंकि मैं इंडिया का ही चाहता हूँ तो मैं इस वाले को, कंट्री वाले कॉलम को ड्रैग करके फ़िल्टर में डाल देता हूँ, राइट। और अब हम बैट्समैन को क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड पे सारे बैट्समैन आ जाएं और उधर उनकी एवरेज आ जाए। तो क्योंकि अब हम सिर्फ इंडिया का ही चाहते हैं तो हम फ़िल्टर में जाके सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस वाले डायलॉग बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं बैट्समैन को ड्रैग करके रोज़ वाले सेक्शन में डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे कि सारे जितने भी इस फाइल में बैट्समैन की लिस्ट अवेलेबल होगी वो यहाँ पे आ चुके हैं। और अब हम चाहते हैं कि उनके पहले रन्स का टोटल देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे मैंने रन्स को उठाया, ड्रैग किया और कहाँ पे डाल दिया, ये जहाँ पे फॉर्मूले वाली मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे सम ऑफ रन्स बाय डिफ़ॉल्ट आना शुरू हो गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एवरेज नज़र आए या कुछ और स्टैटिस्टिक्स देखना चाहते हैं तो आप इस एरो साइन पे जहाँ पे वैल्यूज़ है, समेशन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग नाम का डायलॉग बॉक्स है। आप उसके पास जाके यहाँ पे काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, लेट्स से मैं एवरेज देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको एवरेज आ जाएगी। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर मैं इसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे आप जाइए और जैसे ही आप यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे ये आपको बता देगा कितने डेसिमल प्लेसेस तक। लेट्स से मुझे नहीं चाहिए कोई भी डेसिमल प्लेस और मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये वाला ओके दबाएंगे आपको उस बैट्समैन की एवरेज नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो इस कॉलम को आप रीनेम भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करना चाहें तो यहीं से डिज़ाइन में जाके, जो मुझे एक थोड़ा प्रोफेशनल सा तरीका लगता है कि अगर यहाँ पे आप बैंडेड रो कर दें तो आप यहाँ पे एक रो को दूसरी रो से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस डेटा को किसी, बाय डिफ़ॉल्ट ये बैट्समैन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्टेड है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि किसकी एवरेज सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर आ जाए
तो आपने जहाँ पे ये 11 वाला सेल है, फर्स्ट सेल, या इस पूरे कॉलम में कहीं पे भी क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे सॉर्ट की ऑप्शन है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो बैट्समैन जिसकी भी सबसे ज़्यादा एवरेज होएगी वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये था एक आसान सा तरीका पिवट लगाने का, और इसी तरह की उपयोगी वीडियोस एक्सेल के ऊपर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, सो दैट कि आपको इसके बारे में और अपडेट्स इमीडिएट बेसिस पे मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।